हेलो फोर्थ स्टैंडर्ड ग्रामर से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें है एडवर्ब्स एंड एल वाई वर्ड्स। एक्चुअली नॉर्मली एडवर्ब्स जो होते हैं वो एल वाई वर्ड्स वाले होते हैं, कुछ कुछ को छोड़ के मोस्टली एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि अब डिफाइन देख लेते हैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। हाउ एन एक्शन इज डन मतलब कोई भी एक्शन या कोई भी वर्क कैसे किया गया है। इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन विथ हाउ, हम कोई भी सेंटेंस में हाउ से पूछेंगे तो जो हमको आंसर में जो वर्ड मिलता है वो होगा हमारा एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। कोई भी वर्क या एक्शन कैसे किया गया है वो हमें बताता है एडवर्ब। Adverbs are formally by adding ly to adjectives or describing words. तो adverbs are formed, कैसे फॉर्म होते हैं? Adding ly to adjective, adjective के पीछे ly लगा दो तो adverbs बन जाते हैं। या फिर describing word जो भी होता है, describing words के पीछे ly लगाएंगे तो वो adverb बन जाएगा। जैसे slow है, एल वाई लगाया, स्लोली हो गया। सेम एज व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन वाई, मतलब कोई भी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई आता है, वी चेंज द वाई टू आई, तो फिर उसको वाई को क्या करेंगे, आई में कन्वर्ट कर देंगे, फिर एल वाई लगाएंगे। जैसे कि हैप्पी है, अब हैप्पी को, हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है, उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाई का आई बना देंगे, फिर उसके पीछे एल वाई लगाएंगे। तो इसमें नीचे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, सेम एज वो सारे रीड कर लेने हैं। देन लेट अस नाउ सी हाउ द एल वाई वर्ड्स आर यूज्ड इन सेंटेंस। रीड आउट द पैसेज लाउड एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली टू अंडरस्टैंड द सेम। ये भी रीड करना है। इस चैप्टर में बहुत सारा रीडिंग है और इट इज़ कंपल्सरी टू डू, क्योंकि जब शायद नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होगी तो उसमें चैप्टर के बीच बीच में से ही, ये सारी चीज़ों के बीच बीच में से ही MCQs बना बना के पूछे जाएंगे। तो जो भी मैं बोलूँ कि रीड कर लेना है, मतलब कि आप लोगों को वो रीड करना है। अब यहाँ पे एक पोएम दी है, रीड द पोएम बिलो एंड अंडरलाइन द एल वाई वर्ड्स। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिए हैं, आप पोएम रीड करते जाओ और एल वाई वाले वर्ड्स अंडरलाइन करते जाओ। मैंने कोई मिस तो नहीं किया है, ये भी चेक करना है। उसके नीचे है आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट एडवर्ब्स फ्रॉम द पोएम। तो पोएम में से ही यहाँ पे टिक करने हैं। पहले पोएम रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर समझ में आ जाएंगे, फिर आंसर सारे टिक कर लेने हैं। एक पीछे भी है। फिर हमको बोला गया है कि जो ये एडजेक्टिव्स दिए हैं उनको एडवर्ब्स में कन्वर्ट करना है। तो हमको तो वाई वाले तो पता ही है कि वाई निकाल के आई लगा के एल वाई लगा देना है, और बाकी के सॉफ्ट है और काम है तो उसको डायरेक्टली एल वाई लगा देना है और एडवर्ब बना लेना है। अब एडवर्ब जो था वो एक ही वर्ड था। उसके बाद सीखना है एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं? एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज वर्ड आया मतलब समझ जाना है कि एक से ज़्यादा उसमें वर्ड्स होंगे। एक सिंगल वर्ड होता है तो वो या तो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। पर जब फ्रेज आता है तो वो एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट टुगेदर एज एन एडवर्ब। तो एक से ज़्यादा वर्ड मिलके क्या करते हैं? एडवर्ब के जैसे एक्ट करते हैं। एक्ट टुगेदर एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के जैसे बिहेव करते हैं। अब तक हमने सीखे थे एक एक वर्ड जो एडवर्ब थे, पर अब क्या होगा
कि एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे जो एडवर्ब का रोल करेंगे। तो गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, वो इन्फॉर्मेशन देंगे या तो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या फिर दूसरा कोई भी एडवर्ब है सेंटेंस में तो उसके बारे में। An adverbial phrase answers the same questions at a regular adverb how much, when और where। तो सेंटेंस में से अगर एडवर्बियल फ्रेज फाइंड करना है तो सेंटेंस को क्वेश्चन पूछना है हाउ मच, व्हेन और वेयर। जो आंसर आता है वो होता है हमारा एडवर्बियल फ्रेज। तो लेट अस सी द एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर सिटिंग अंडर द ट्री। तो हम इसको पूछते हैं वेयर पूछेंगे तो पता चलेगा अंडर द ट्री। वी कैंसल्ड अवर ट्रिप एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे हम पूछेंगे व्हेन, कब कैंसिल किया, तो एट द एंड ऑफ द डे। इसी तरह से बहुत नीचे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें, जैसे कि द एडवर्बियल, ये चीज़ें याद रखनी है, हाउ मच, व्हेन और वेयर। अब हाउ मच या हाउ मैनी भी हो सकता है, मच और मैनी, ओके। सिर्फ हाउ या फिर हाउ मच, हाउ मैनी, व्हेन और वेयर, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसको यूज़ करके हमको क्या मिलेगा, एडवर्बियल फ्रेज। तो the adverbial phrases in the given sentences have been underlined. Read carefully the questions they answer. यहाँ पे when से पूछा है, where से पूछा है और where से पूछा है। तो ये हो गए adverbial phrases। अब इसकी एक्सरसाइज है, underline adverbial phrases in the sentences given below and say whether they answer the questions how, when और where। मतलब ये तीनों से में से कौन से क्वेश्चन का वो आंसर है उसका क्वेश्चन भी बनाना है और जो एडवर्बियल फ्रेज है उसको अंडरलाइन भी करना है। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, माई फ्रेंड गोज टू अ वेरी गुड स्कूल। तो ये प्लेस है, तो हम किससे क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर से। अगर टाइम दिया होता है तो व्हेन से। और कैसे किया, जो कुछ भी एक्शन या कोई भी वर्क हुआ है तो कैसे, तो उसके लिए हम पूछेंगे हाउ से क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे हाउ, फर्स्ट वाले में इनटू अ स्विमिंग पूल, तो प्लेस दिया है तो वेयर से क्वेश्चन बनेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम तो हाउ लॉन्ग, हाउ से बनेगा। फिर यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं, तो उसी तरह से आई होप यू विल अंडरस्टैंड विद ग्रेट इंटरेस्ट। कैसे किया, हाउ, विथ अ लाउड नॉइस, कैसे, हाउ, ओवर द सी, प्लेस है वेयर, ऑन द सैंडी शोर, वेयर, प्लेस है तो वेयर से, इन हिज ईयर। अब यहाँ पे एक चीज़ और अगर आपको याद हो तो लेट मी एक्सप्लेन हियर अगेन। तो शी जम्प्ड इनटू अ स्विमिंग पूल, हम क्वेश्चन बनाएंगे वेयर से। अब जो हमारा एडवर्बियल फ्रेज है उसी के बारे में पूछ रहे तो वो तो निकल जाएगा जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो फिर वेयर ये पास्ट में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज करेंगे। तो वेयर डिड शी जंप, क्योंकि आगे डिड आ गया तो जंप के पीछे ईडी नहीं लगेगा। सेम एज हाउ लॉन्ग डिड दे, यहाँ पे यहाँ पे डिड दे चैटर्ड, क्या आएगा, चैटेड। तो हाउ लॉन्ग डिड दे चैट, ईडी नहीं लगेगा, चैट रहेगा।
आप भी ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि आगे डिड आ जाता है तो फिर जो भी वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में आता है। हाउ लॉन्ग डिड दे चैट। उसी तरह से यहाँ पे भी जितने भी डिड वाले हैं उसमें देख लो, जो कंप्लीटेड नहीं होगा, कंप्लीट होगा, देन डिड द गन गो, द फिशरमैन गो, वॉज, डिड के बाद जो भी विस्पर, या यहाँ पे डी नहीं लगेगा, डिड के बाद शाउट, फाइट। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग हमारा 135 पेज नंबर पे दिया है, वो आपको रीड करना है, मैं पीडीएफ में भेज दूंगी। और आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले वो रीड कर लो। और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, इजी भी है, आप लोगों को वो भी लिख लेने हैं। और फिर एक एक्सरसाइज है अंडरलाइन द वर्ब्स। फिर मैंने क्या किया, एडवर्ब्स को सर्कल किया है, तो वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, एडवर्ब्स को सर्कल करना है। जो अब उसमें आपको पता ही है एल वाई वाले सारे एडवर्ब्स है, लेकिन ऑलवेज जो है वो भी एडवर्ब है, इवन इफ उसके पीछे एल वाई नहीं लगा है, पर वो एक एडवर्ब है, ये याद रखना है आप लोगों को। बाकी सब मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं वर्ब्स और सर्कल कर लिए हैं एडवर्ब्स, जो आप लोगों को कर लेने हैं। फिर यहाँ पे भी हमको जो सेंटेंस में ऊपर, जैसे कि बेड, तो बेड का बेडली, स्लो का स्लोली, हैप्पी का हैप्पीली, ग्रीडी का ग्रीडीली, सैड का सैडली, ब्राइट का ब्राइटली, ऐसे यूज़ करके लिखने हैं। और यहाँ पे जो बॉक्स, हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से सूटेबल एडवर्बियल फ्रेज है वो इसमें फिल करने हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है बस वो यहीं तक कंप्लीट होता है। पीछे के जो 2 पेजेस है वो आपको रीड कर लेने हैं सिर्फ, उसमें कुछ फिल नहीं करना है, जस्ट कंपैरिजन है टॉर्टोइस और टर्टल का, वो रीड करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा और फिर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब जो टेस्ट होने वाली है नेक्स्ट मंथ आपकी, उसमें 1 to 3 चैप्टर्स होंगे। तो उसमें कैसे रहेगा कि टेक्स्ट बुक चैप्टर में जैसे ये ब्राउन बॉक्सेस होते हैं, फिर एंटोनिम्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, फिर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिलअप्स हैं, वो सब पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज में जैसे कि ये एक्सरसाइज है, तो उस तरह के एमसीक्यूज रहेंगे। तो आपको सब कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर्स रीड करके रखने हैं, बड़े बड़े नहीं आएंगे, एमसीक्यू होंगे तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे, तो उस तरह से आप प्रिपरेशन चालू कर देना। ओके।